हम शुरुआत से ये कह रहे हैं कि देश में राम राज्य की स्थापना तभी हो सकती है जब हर व्यक्ति सेहतमंद हो और साथ ही साथ एक दूसरे के बीच में प्रेम और करुणा का व्यवहार हो। लेकिन स्वामी जी, महिलाओं के साथ सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि वो अपने घर वालों का ख्याल बहुत रखेंगी, लेकिन अपना ख्याल रखना उसमें भूल जाती हैं। तो महिलाओं को, जैसा हम लगातार हर रोज आपके जरिए लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि राम के जीवन से हम प्रेरणा लें, हम सीख लें, उनके व्यक्तित्व से हम सीखें, तो आज आप महिलाओं को भी जागरूक करें सेहत के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति। तो देखो, एक जागरण तो मेरे साथ हो रहा रोज, दूसरा इधर ये हमारी श्रद्धामयी बहनें, देखो इन्होंने अपने आप को जागृत नहीं किया है, यहाँ सैकड़ों हजारों बच्चों की पालना भी कर रही हैं और अपने जीवन को भी योग से पावन बना रही हैं। तो ऐसे मजबूत बहनें चाहिए। उसके लिए एक तो हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी पड़ेंगी कि मैं घर को, परिवार को, संसार को संभालूंगी, लेकिन सबसे पहले अपने आप को संभालूंगी। ऐसी प्रतिबद्धता, और इसके लिए ये कठिन कठिन आसन भी करती है, जैसे आपके सामने सब कर रही है। भूनमन आसन से लेकर के और कुक्कुट आसन से लेकर के मयूर आसन और नटराज आसन, चक्रासन, सारे बहनों को कुछ फॉरवर्ड बेंडिंग, कुछ बैकवर्ड बेंडिंग। चलो भुजंगासन तो हो गया, बैठ जाओ। उष्ट्रासन सब कर लो, ये सब को करने चाहिए। ये आसन तो रोज ही करना। और महिलाओं में 8-10 बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक तो महिलाएं मोटी बहुत जल्दी हो जाती हैं, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, पीरियड की प्रॉब्लम तो अक्सर सभी में रहती है, और स्ट्रेस लेवल कुछ ज्यादा ही हाई रहने लग गया। अब स्ट्रेस लेवल नॉर्मल रहे, इसके लिए आप सबको एक तो चलो बैठो, ये किया करो, है? प्राणायाम, और जो शीर्षासन, सर्वांगासन कर सके वो कठिन आसन तो कर ही रही हैं हमारी साध्वी बहनें। चलो शीर्षासन, सर्वांगासन, ये तो 2-2 मिनट सबको कर लेना चाहिए। अब जो जिनसे शीर्षासन, सर्वांगासन ना हो, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम, और सूक्ष्म व्यायाम, ये तो सबको रोज सुबह सुबह करना ही करना है। इसमें तो कोई कंप्रोमाइज नहीं। एक प्रवाह से, चाहे कितनी भयंकर सर्दी हो, कितनी भयंकर गर्मी हो, हमारे साथ रोज लाखों करोड़ों बहनें जुट जाती है और योग करने में लग जाती है, जिससे जितना बन पाए। शतकोणासन, फिर ये चक्की आसन, हाँ, शीर्षासन, सर्वांगासन, और फिर ये स्थित कोणासन, चक्की आसन। पहले चक्की ऐसे ही घुमाती थी, आटा पीसती थी ना, पैर पास में रखो। आटा तो पूरे हिंदुस्तान में पीसते थे। कोई गेहूं का, कोई चावल का। चावल का आटा पीस के उसी इडली डोसा बना लेते थे, और बाकी कोई दलिया, कोई आटा, जैसे भी है, सूजी। तो ये 2 अभ्यास बड़े अच्छे हैं। ऐसे ऐसे 5 मिनट कर लें। ये कोहनियाँ सीधी, ऐसे कोहनियाँ मोड़नी नहीं, कुछ ऐसे मोड़ लेते हैं, ऐसे नहीं मोड़ना, ऐसे रखना। और मोटापा है तो वेट गो 4-4 गोली खा ले। अभी सर्दी है ना, सर्दी भी नहीं लगेगी। वैसे तो हम यहाँ तो देखते हैं, पता नहीं हरिद्वार में अभी सर्दी कम हो गई है, और मुझे लगता है अब तो पूरे देश में भक्ति की शक्ति भी पूरे देश में जाग रही है। बिल्कुल स्वामी जी। मैं तो कल ही देख रहा था, जो है हमारी बहन मीनाक्षी जी डटी हुई अयोध्या में, और अलग प्रकार की सरगर्मी भी और सरगर्मी भी अलग। और अब तो 22 जनवरी को सूर्यवंशी राम भी आ रहे, तो सूर्य भी अपना प्रखर तेज बरसाएगा। अब तो वैसे भी गर्मी आने वाली है, कई तरह की गर्मी आ रही है।
और स्वामी जी राजनीतिक सरगर्मी भी है, इसी से गर्मी जुड़ा भी मेरा है, विषय भी है। और आध्यात्मिक ऊर्जा और चेतना